नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा गाइस, जस्ट नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। और जल्दी से जल्दी मैं आप एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी क्लासेस अब 1-2 दिन के बाद खत्म हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 18 के साथ। और बहुत बहुत सारा लव आप सबके लिए और जिनने मुझको इतना सपोर्ट किया और मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, थैंक्स अ लॉट। और चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 18। पहले सीन में हम देखते हैं कि अलारिक की बॉडी पे पूरी तरह से क्लाउस ने कब्जा कर लिया था। वहीं पर उसने कैथरीन को भी किडनैप कर लिया था और वो शर्ट चूज करने के लिए शर्ट्स ढूंढ रहा था। और तभी वो कैथरीन से पूछता है कि वो कौन से कलर की टी शर्ट पहने। तभी कैथरीन जो बंधी हुई चेयर पे बैठी हुई थी वो कहती है उससे कि तुम पे डार्क कलर सूट करता है। और जब वो शर्ट पहनने लगता है और शर्ट पहनते पहनते पूछता है कैथरीन से कि तुम्हें पता है कि डैगर और व्हाइट ऐश ओक सीधा सेल्वाटोर भाइयों के पास है। तभी कैथरीन बोलती है कि उनने वो डैगर एलाइजा को मारने के लिए लिया था और उनने एलाइजा को मारने के बाद अपने सेल्वाटोर हाउस के बेसमेंट में उसकी लाश को रखा हुआ है। ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है तो डैगर अपनी सही जगह पे रखा हुआ है और इस मोमेंट पे उसको एलाइजा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो मरा रहे और कुछ टाइम तक उसके नियर बाय नहीं रहे, वही वो चाहता है। वहीं कैथरीन अपना पूरा मुंह खोल देती है और बताती है कि अलारिक जेना को डेट कर रहा था जो अलीना की एक आंट है और बताती है कि अलारिक की एक्स वाइफ इजाबेल है। और तभी क्लाउस बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये कहने के बाद क्लाउस कैथरीन के पास आने लगता है और तभी कैथरीन बोलती है कि मैंने तो सब बता दिया, अब प्लीज तुम मुझे मार डालो। तभी क्लाउस पूछता है उससे कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तभी क्लाउस उसे हिप्नोटाइज करके पूछने लगता है और फिर कैथरीन बताती है कि बानी एक तरीका ढूंढ रही है जिससे क्लाउस को मारा जा सकता है बिना हथियार के। तभी क्लाउस पूछता है बानी वही ना जो अलीना की बेस्ट फ्रेंड है और जिसकी पावर्स खत्म हो चुकी हैं। तभी कैथरीन बोलती है हाँ वही है, पर उसको उसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता और प्लीज अब मुझे मार डालो। क्लाउस फिर बोलता है कि मैं तुम पे इतनी काइंडनेस नहीं करने वाला, तुमने मुझे 500 साल तक ढूंढने में लगवाए हैं तो मैं कम से कम भी तुम्हारी जो मौत होगी वो उसके आधे टाइम तक तो चलती रहनी चाहिए। और ये सुनने के बाद क्लाउस उसके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता और फिर क्लाउस कैथरीन को एक नाइफ देता है जिससे कहता है कि तुम अपने आप को स्टैब करती रहो जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूं और अगर तुम बोर हो जाती हो तो तुम अपना पैर एक्सचेंज कर सकती हो। और वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन अपने ही पैर पे स्टैब करना शुरू कर देती है हिप्नोटिज्म में और उसके पूरे पैर से खून निकलने लगता है और जैसे कि वो एक वैम्पायर है उसका घाव अपने आप भर जाता है। फिर वो स्टैब करती है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने के लिए उसे कहता है। तभी वो कैथरीन के सर पे किस करते हुए वहां से जाने लगता है और बोलता है ये तो जस्ट एक बिगनिंग है कैथरीन, अभी तो पता नहीं आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। ये सुनने के बाद कैथरीन फिर से अपने पैर को स्टैब करती है और तभी क्लाउस बोलता है कि वो अपनी प्रीशियस डबल गैंगर के पास जा रहा है उससे मिलने के लिए और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर वहां पर अलीना और बानी बैठे हुए थे और अलीना सारे पेपर्स पे और डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रही थी जिससे कि वो सेल्वाटोर हाउस की ओनर बन जाए। वही हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद घर के अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा अलीना की मर्जी की वजह से और जितने भी वैम्पायर हैं वो बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस पाएंगे और सिर्फ अलीना ही चूज कर सकती है घर में कौन आएगा और कौन नहीं। ये सुनने के बाद बानी बोलती है कि ये पूरा घर तुम्हारा होगा। तभी वो बानी से बोलती है शायद कुछ टाइम के लिए होगा और तभी बानी बोलती है कि इस घर को क्लीन कौन करेगा जो इतना बड़ा घर है। ये देखने के बाद अलीना हंसने लगती है। वहीं घर के बाहर बाहर खड़े थे डेमन और स्टेफन और बात कर रहे थे बानी और क्लाउस को मारने की। तभी वो बोलता है कि बानी आराम से क्लाउस को मार देगी और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ये प्लान हमारा नहीं एलाइजा का था, एक ओरिजिनल वैम्पायर का। इसका प्लान कभी शायद फेल ही नहीं हो सकता। और तभी डेमन और स्टेफन बात करने लगते हैं शायद कैथरीन को मारा जा चुका है क्लाउस के हाथों और वो शायद मर चुकी है अब तक। तभी हम देखते हैं कि अलीना के सारे डॉक्यूमेंट साइन हो चुके थे और साइन होने के बाद डेमन और स्टेफन गेट पर आ जाते हैं और तभी बहुत ही काइंडली स्टेफन को अंदर बुलाती है अलीना और कहती है वेलकम टू द हाउस। और तभी स्टेफन घर के अंदर आ जाता है। वहीं पर डेमन बोलता है हम 12 साल के बच्चे हैं कि जो बच्चों की तरह कर रहे हैं। तभी अलीना बोलती है हम में से तो कोई एक है, जो सीधा इशारा था डेमन की तरफ। तभी डेमन अजीब सी स्माइल करता है और फिर हम देखते हैं तभी अलीना बोलती है कि डेमन को तभी घर में घुसने देगी तब वो उनसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, एक सीक्रेट एजेंडास नहीं रखेगा और सारी बात मिलेगा और सारी बात मिलके ही काम करेगा और अपने अलग प्लान नहीं बनाएगा। ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो मान लेता हूँ और तभी उसको वो इनवाइट करती है घर के अंदर और सारे घर के अंदर आ जाते हैं।
घर के अंदर आते ही वहां देखते हैं वो बानी के साथ कॉलेज जाने लगती है और तभी स्टेफन बोलता है कि इस सब का फायदा क्या, सेफ्टी वेफ्टी करने का, घर नाम कराने का, जब तुम कॉलेज ही जा रही हो। तभी एलिना बोलती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं छोड़ना चाहती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए कॉलेज जाना चाहती है। वैसे भी स्टेफन और बानी उसके साथ ही हैं तो खतरे की कोई बात नहीं है। बट स्टेफन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बट लेटर अलीना उसे मना ही लेती है। वही हम देखते हैं कि मैट शेरिफ के पास आता है जब कैरोलाइन स्कूल के लिए जा चुकी थी। तभी शेरिफ बोलती है कैरोलाइन तो स्कूल में जा चुकी है। तभी वो बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है और कहता है कि मैं इतने दिन से एक्ट कर रहा हूं कि मेरी मेमोरी इरेज कर दी है, बट मैं ऐसा इजीली नहीं कर सकता, अगर उसे पता चल गया तो क्या। तभी शेरिफ बोलती है तुम्हें सब नाटक करना होगा, ये जरूरी है हमारे लिए। तभी मैट बोलता है कि कल उसने मुझे डांस में जाने के लिए साथ कहा है और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि जब से मुझे पता चला है कि वो एक वैम्पायर है। तभी शेरिफ कहती है प्लीज तुम उसके साथ जाओ और डांस करो और कुछ भी करो, बट उसको पता ना लगने दो कि हमें पता है कि वो एक वैम्पायर है, क्योंकि आखिर में तो वो उसकी बेटी ही है, वो उसके लिए केयर करती है। और जैसा कि कैरोलाइन ने बताया था कि टाउन में सिर्फ वो एक वैम्पायर नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग वैम्पायर है, जैसे कि सैल्वाटोर ब्रदर्स वैम्पायर हैं और पता नहीं टाइलर लॉकवुड क्या है। तभी मैट बोलता है टाइलर लॉकवुड एक वेयरवुल्फ है। ये सुनने के बाद शेरिफ बोलती है कि इस टाउन में मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ मैट, प्लीज तुम मेरा साथ दो और तुम मुझे अकेला ना छोड़ते हुए इस प्लान पे काम करो और मुझे हेल्प करो। तभी मैट भी उसकी बात मान जाता है और फिर कहता है कि हाँ मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊंगा। वहीं अगले सीन हम क्लास का देखते हैं जहां पर अलीना एक तरफ स्टेफन से बात कर रही थी और दूसरी तरफ बानी से, और उसी मोमेंट पे अलारिक एक क्लाउस, भैया मैं दोनों वर्ड को एक ही कहूंगा, कहीं मैं अलारिक कह सकता हूँ मैं क्लाउस कह सकता हूँ, बट एट लास्ट वो है अलारिक की बॉडी के अंदर क्लाउस। वो क्लास के अंदर आ जाता है और कहता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वो स्टूडेंट से पूछता है, स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बट उनमें से एक टॉपर स्टूडेंट बोलता है कि आज हम 1960s एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सुनने के बाद क्लाउस कंफ्यूज हो जाता है और अलग अलग डेट्स का नाम लेने लगता है और कहता है कि हमने मून पे रॉकेट भेजा था ये सब। तभी उसे अलीना करेक्ट करके कहती है वो तो 70s में भेजा था अलारिक, और अलारिक सुनने के बाद वो उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है मिस्टर सोल्ट्समैन, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वो उसका दोस्त या फिर स्टेप फादर नहीं है बल्कि एक टीचर है। उस मोमेंट पे वो होने के बाद फिर हम देखते हैं कि अलारिक सिर्फ अजीब तरीके से अलीना की तरफ घूर रहा था, क्योंकि वो क्लाउस था और वो देखना चाहता था कि इसके दोस्त कौन कौन है और किस किस से बात कर रही है। उस मोमेंट पे वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि उसको कुछ भी पढ़ाने को नहीं आता और वो टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहा था और उसके बाद क्लास एंड हो जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं मैट जो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है और कैरोलाइन से मिलकर उसे किस करता है और ऐसे बिहेव करता है कि वो स्टिल लव हर। और उसके बाद हम देखते हैं कैंटीन का सीन जहां पर जेरेमी और बानी बहस कर रहे थे, जहां पर जेरेमी कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं मरने देगा और किसी भी रिचुअल में परफॉर्म करने के लिए एग्री नहीं करेगा। तभी बानी बोलती है कि वो उसे अलीना के लिए करना होगा वरना अलीना मर जाएगी, और वो उसको प्रॉमिस करता है कि अलीना को कोई भी बात नहीं बताएगा। आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और उसी मोमेंट पे अलीना वहां आती है। वो सुनने के बाद जेरेमी वहां से बहाना बना के चला जाता है और अलीना समझ नहीं पाती कि ये यहाँ से चला क्यों गया। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना और बानी बात करने लगते हैं। तभी वहां पर एक उनकी रैंडम क्लासमेट लड़की आती है और वो वहां पर आने के बाद अलीना से कहती है कि एक हॉट गाय का मैसेज है तुम्हारे लिए और जो तुम्हें शाम की डांस पार्टी के लिए पूछ रहा है। तभी बानी बोलती है कि तुम उसे बता दो कि अलीना का तो एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद लड़की बोलती है कि अगर फिर भी तुम उससे मिलना चाहती हो तो पार्टी में तुम्हें जरूर मिलना चाहेगा, और उसने अपना नाम क्लाउस बताया है। और क्लाउस थोड़ा अजीब नाम है बट वो रियली बहुत हॉट दिखता है। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है और ये सुनने के बाद अलीना एकदम शॉक हो जाती है और बानी उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें ये नाम किसने बताया और वो लड़का के यहाँ पर है। तभी वो लड़की कुछ नहीं बोलती और ये देखने के बाद बानी बोलती है कि इसको तो कंपल्शन से हिप्नोटाइज किया हुआ है और इसको किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। और तभी ये सारे इंसिडेंट होने के बाद सीधा बानी और अलीना सीधा चली जाती है सैल्वाटोर हाउस की तरफ। वहीं पर देखते हैं सैल्वाटोर हाउस में स्टेफन को ये सारी बात पता चल जाती है और स्टेफन को ये सब बात पता होने के बाद हम देखते हैं कि सबके चेहरे थोड़े उतर से गए थे और समझ जाते हैं कि वहां पर अब क्लाउस आ चुका है और उसको डोपलगैंगर के बारे में पता चल चुका है सब कुछ। और तभी स्टेफन बोलता है कि उसे तो उसने कभी देखा भी नहीं है क्लाउस को, क्लाउस कैसा दिखता है, कहाँ से बिलोंग करता है और उसकी हरकतें क्या हैं, पर वो अब हमारे स्कूल तक पहुंच चुका है और लोगों को कंपेल करके हमको मैसेज भी देने लगा है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि अलारिक आ जाता है। अलारिक एक क्लाउस घर के अंदर एंटर भी हो जाता है और उसको रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो एक ह्यूमन शरीर के अंदर है। और वहीं पर डेमन अलारिक से बोलता है कि क्लाउस को पता चल चुका है और उसने अपना पहला मूव कर भी दिया है। ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि अगर वो हमें ढूंढ भी ले तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है जिससे हम उस पर बैक अटैक कर सके। तभी बानी बोलती है कि अलीना वो हथियार मैं हूं।
मैं क्लाउस को आराम से हरा दूंगी। क्लाउस को कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे पास कितनी सारी पावर है और मैं कितनी सारी विचेस को चैनल कर सकती हूँ, और वो हमें ढूंढ भी लेगा तो मैं उसे मार दूंगी। अलारिक बोलता है हंसते हुए, क्योंकि वो क्लाउस था, कि इतना इजी नहीं है एक ओरिजिनल को मारना, ऊपर से वो सबसे बैडेस्ट, ओल्डेस्ट और बिगेस्ट वैम्पायर ऑफ ऑल टाइम। तभी डेमन बोलता है हाँ तुम्हारी बात सही है, और तभी वो बानी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, और तभी बानी अपने जादू से एकदम फेंक के मारती है दूर डेमन को। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है आई एम इम्प्रेस्ड, और आई एम इम्प्रेस्ड बोलने के बाद वहां देखते हैं अलीना भी बहुत खुश हो जाती है, और बानी बोलती है कि एक ओरिजिनल को आराम से मारने की ताकत है उसके पास, और ये अलीना को कुछ भी हार्म नहीं कर सकते हैं। और तभी वो अलीना के पास जाके कहती है अलीना मैं तुम्हारी सेफ्टी करूंगी और तुम्हें मुझ पे पूरा भरोसा होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलारिक एके क्लाउस बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि भाई विचेस ने तो पूरी तैयारी कर ली है उसको मारने की। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस वापस आ चुका था अलारिक के घर में, और वहां आने के बाद बोलता है कि वो विच तो पूरी तैयारी और प्लान करके बैठी है मुझे मारने का। और वहीं पर हम देखते हैं कि शाम की पार्टी के लिए वो कपड़े ढूंढने लगता है, और कपड़े ढूंढते ढूंढते उसे लकड़ी की एरोज और वो सब मिल जाती हैं। और तभी कैथरीन से पूछता है कि ये टीचर होने के अलावा भी कुछ है क्या अलारिक? तभी वो बोलती है कि ये लोकल वैम्पायर हंटर है यहाँ का, और तभी इसके पास ये सारी चीजें हैं। और ये सुनने के बाद अलारिक बोलता है तभी समझ आता है इसके पास इतने बोरिंग कपड़े क्यों हैं। फिर क्लाउस अपने विच को बोलता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो और हम उस विच को जल्दी से मार देंगे, वरना मैं एक ह्यूमन बॉडी में हूँ, अलारिक के शरीर में हूँ, और मैं यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। अगर एक बार हम उसे मार डाले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तभी जो उसकी विच होती है वो बोलता है कि अगर बानी के मैं आसपास भी गया तो मुझे आराम से पहचान लेगी और मुझ पर अटैक कर देगी, और कोई भी विच इतनी पावर चैनल कर ही नहीं सकती जितनी वो बता रही है, क्योंकि अगर इतनी सारी पावर वो ले ले तो अपने आप को ही मार डालेगी। तभी क्लाउस बोलता है शायद वो अपने आप को तो मारे ही मारे, मुझे जरूर मार देगी और तुम मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि वो एक चीज ट्राई कर सकता है, अगर तुम उसकी पावर सारी वेस्ट करा दो जिससे कि वो खुद भी मर जाए और तुम भी ना मरो, और तुम्हारे ऊपर मैं एक बाउंडिंग स्पेल कर देता हूँ जिससे कि तुम मरोगे नहीं। और ये मोमेंट होने के बाद वो दोनों एग्री कर जाते हैं इस बात पे, और तभी क्लाउस सीधा चला जाता है पार्टी की तरफ। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, और रेडी होते समय अपनी माँ से मिलती है और बोलती है आप पहली बार ऐसे सही मोमेंट पे आई हो जिसमें मैं आपसे बात कर सकती हूँ और मैं अपनी ड्रेस दिखा सकती हूँ। शेरिफ उसको देख के स्माइल करती है और फिर थोड़ी उदास होने लगती है, बट उदास अपने वैम्पायर वाले रीजन से थी। बट कैरोलाइन के पूछने पर वो बोलती है कि उसको ऑफिस का बहुत सारा काम हैंडल करना पड़ता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस रहती है। तभी हम देखते हैं वहां पर मैट आ जाता है और मैट के साथ जाने लगती है, और मैट के साथ देख के शेरिफ उसकी जो माँ है वो उसे बहुत खुश दिखती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना भी रेडी होती है, बट स्टेफन नहीं चाहता कि अलीना उस पार्टी में जाए और उसको मना करता है, कहता है क्लाउस वहां आ सकता है। बट अलीना बोलती है कि तभी राइट मोमेंट है कि वो उसे मार डाले, और ये सब बातें चीत होती है। तभी स्टेफन बोलता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन हम क्लाउस को मार डालेंगे। ये सारी प्लान होती है, और उसी रूम में आता है डेमन, और डेमन आने के बाद बोलता है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरे सपोर्ट की भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं वो तीनों पार्टी की तरफ निकल लेते हैं। वहीं पर हम देखते हैं बानी जेरेमी से मिलती है, और जेरेमी उसको बोलता है कि तुम मेरी मैजिक रिंग ले लो जिससे तुम मरोगी नहीं और तुम बच जाओगी अगर तुमने कोई पावरफुल स्पेल भी किया तो। तभी बानी बोलती है ये रिंग जो है वो सुपर नेचुरल से बचाने के लिए, सुपर नेचुरल लोग इसको पहनेंगे तो नहीं बचेंगे, और इतना इजी नहीं है हमारा, और तुम इतनी टेंशन मत लो, 50-50 चांस है, 100% चांस नहीं है कि मैं ही मर जाऊंगी। ये होने के बाद वहां पर डेमन, स्टेफन और अलीना भी आ जाते हैं, और वो उन सबसे बात करने लगते हैं। तीनों जब बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि जेरेमी थोड़ा नाराज था और वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी वो पार्टी के अंदर होते हैं, और पार्टी के अंदर तभी हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है जो एक शाउट आउट था अलीना के लिए क्लाउस की तरफ से। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम शॉक हो जाती है, और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि क्लाउस पार्टी में आ चुका है। वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस अलारिक बन के वहां पर डांस कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, और बच्चों को हिप्नोटाइज भी कर रहा था, पता नहीं किस टास्क के लिए। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन कैरोलाइन के पास जाता है और उसको समझाता है कि यहाँ पर क्लाउस आ चुका है, थोड़ी अवेयर रहना, और जब हेल्प की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुझसे हेल्प भी मांगेंगे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि जेरेमी और बानी डांस कर रहे थे, और डेमन उनके बीच में आ जाता है और कहता है कि मुझे बानी से अकेले में बात करनी है, और जेरेमी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेमन और बानी बात करते हैं, और डेमन बोलता है कि उसने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी, बानी और जेरेमी के बीच हो रही थी 50-50 बचने और मरने के चांस की। तभी बानी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं एट लास्ट क्लाउस को तो मार रही हूँ अब मेरी दोस्त अलीना के लिए। उसी मोमेंट पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारी भी थोड़ी चिंता है, और तुमको अगर हेल्प चाहिए तो हम कोई प्लान बना सकते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेरेमी बहुत ही उदास खड़ा था,
और ये देखने के बाद उसकी बहन अलीना उसके पास आती है और कहती है कि बात क्या है जो तुम इतने उदास दिख रहे हो और कितने टेंस दिख रहे हो। तभी वो बोलने की कोशिश करता है बट नहीं बोलते हुए वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसने बानी से प्रॉमिस किया था कि वो अलीना को बिल्कुल भी नहीं बताएगा। उसी मोमेंट पे स्टेफन वहां आता है और स्टेफन से अलीना बोलती है कि कोई तो बात है जिससे जेरेमी बहुत ज्यादा दुखी है और वो मुझे बता नहीं पा रहा है, तो इसलिए प्लीज तुम ट्राई करो। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी एक कॉरिडोर में अकेला जा रहा होता है, वहीं पर स्टेफन आ जाता है और स्टेफन आने के बाद वो सारी बातें स्टेफन को तो बता ही देता है। और स्टेफन को जैसे ही बात पता चलती है, स्टेफन पहले अलीना को बताता है और फिर सीधा डेमन के पास जाता है। डेमन के पास जाते उससे पूछता है कि तुम्हें सारी बातें पता थी बानी के मरने वाली। तभी स्टेफन बोलता है हाँ मुझे पता थी। तो तभी डेमन को बोलता है स्टेफन कि तुमने क्यों नहीं बताई, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाओगे। तभी डेमन बोलता है शायद मैं भूल गया हूँ कि मैंने कोई ऐसा वादा भी किया था। उसके बाद स्टेफन बोलता है कि तुम कितने इरिटेटिंग हो। और वहीं पर स्टेफन अलीना के पास जाता है और फिर अलीना को सारी बात पता चलने के बाद अलीना सीधा बानी के पास जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और तभी बानी बोलती है उसे ऐसा करना ही होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अलीना अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी सेम चीज करती, मुझे पता है इसलिए मैं कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है बानी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वही हम अगले सीन में देखते हैं कि जेरेमी अकेला वॉक कर रहा था कॉरिडोर में और उसी मोमेंट पे वहां पर 3 लड़के आ जाते हैं जो उस पर अटैक करते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। जेरेमी उनसे पूरी लड़ने की कोशिश करता है बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन उसे बचाने आ जाते हैं और वो लड़के डेमन और स्टेफन को देखकर उन पे स्टेक्स मारने लगते हैं और वुडन बुलेट्स मारने लगते हैं। ये देखते स्टेफन और डेमन समझ जाते हैं कि ये किसी के भेजे हुए हैं, शायद क्लाउस के भेजे हुए हैं। तभी वो उन पे अटैक करते हैं और उनको गिरा देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन अपना साइकोपैथिक नेचर करके उसे मारने की कोशिश करता है, उसे एक स्टूडेंट को। तभी स्टेफन बोलते हैं कि ये तो सिर्फ कंपेल्ड है और शायद ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए है, और वो उनको धक्का मार के गिराकर वहां से भागने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलारिक जो AKA क्लाउस है वो सीधा जाता है अलीना के पास और बोलता है कि क्लाउस ने जेरेमी को उठा लिया है। ये सुनने के बाद अलीना एकदम भागने लगती है और उसके पीछे बानी भागने लगती है और वो दोनों फॉलो कर रहे थे अलारिक को। अलारिक छुपा छुपा के टेढ़े मेढ़े रास्तों से बिल्डिंग के अंदर लेके आ जाता है दोनों को, और तभी हमें पता चलता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम कितनी जल्दी बेवकूफ बन गई, मैं तो बस तुम्हें उस 60s डांस से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद वो सोचती है कि अलारिक को कोई पागलपन के दौरे पड़े हैं क्या। तभी अलीना बोलती है अलारिक तुमने व्रिवेन तो ली थी ना। तभी बानी बोलती है शायद तुम कंपल्शन में हो। तभी अलारिक हंसते हुए बोलता है ट्राई अगेन। तभी वो दोनों सोचने लगते हैं हो क्या सकता है। तभी अलारिक बोलता है कि मैं अलारिक नहीं हूं, और तभी अलीना समझ जाती है कि वो क्लाउस है और वहां से भागने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि अलारिक उन पे अटैक करने की कोशिश करता है और बचाने के लिए बानी उस पर उल्टा अटैक करती है, बट वो जान पाती है कि किसी विच ने उस पर स्पेल किया हुआ है जिससे उसको मार नहीं सकती है। उसी मोमेंट पे अलारिक बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा, मैं तो क्लाउस हूं, मैं किसी और बॉडी में चला जाऊंगा, बट अलारिक मर जाएगा। ये सुनने के बाद बानी उसे एक बार दूर गिरा देती है और दूर गिराने के बाद वहां से भागने लगती है और भागते भागते पहुंच जाती है डेमन के पास। डेमन वहां पर वेट कर रहा था, दोनों लड़कियां उससे मिलती हैं और तभी डेमन उन दोनों को जाने के लिए कहता है। वहीं पर बानी वहीं पर रुककर डेमन से बात करने लगती है और बोलती है हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है कि मुझे उसको हराना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, अलीना की जान बचानी ही होगी। तभी डेमन एग्री कर देता है इस बात के लिए। तभी बानी डेमन से बोलती है कि उसको पता है कि मेरी सारी पावर वापस आ चुकी है और अगर मैं अलारिक को मार भी डालती हूँ तो वो किसी और की बॉडी में स्वाइप कर जाएगा और वहीं पर वो क्लाउस फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि वो मरने वाला नहीं है इतनी आसानी से। पर तभी डेमन बोलता है कि तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ विचेस की पावर है, तुम उन सबको चैनल कर सकती हो और एक झटके में उस क्लाउस को मार सकती हो। तुम्हें ट्राई तो करना ही पड़ेगा और कोई और चांस नहीं है तुम्हारे पास, पर हम एक ट्रिक भी कर सकते हैं, बट तुम एक बार ट्राई तो करो वरना तुम खुद को ही मार डालोगी। इसी मोमेंट पे दोनों डील कर लेते हैं और वहीं पर बानी वापस जाती है उससे मारने के लिए। बानी उस कमरे में पहुंचती है, वहां पर हम देखते हैं क्लाउस एक चाकू लेके बैठा होता है और ये देखने के बाद बानी उस पर अटैक करती है और उसकी हाथ मोड़ देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस अपना हाथ सही कर लेता है और कहता है कि मैं तो इन छोटी चीजों से कुछ नहीं होने वाला मेरा। तभी वो बोलता है ट्राई इट हार्ड, और फिर बानी अपना पूरा मैजिक लगा देते है, उसका कंधा तोड़ने की कोशिश करती है। उसी मोमेंट बोलता है कि तुम्हारे फेवरेट हिस्ट्री टीचर अलारिक का हाथ है। तभी वो बोलती है बानी कि अगर अलारिक यहाँ होते तो वो भी यही करते और तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक झटके मार दूंगी। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बानी अपनी पूरी पावर यूज करती है, वहां की लाइट्स ऑन होने लगती हैं, हवा चलने लगती है तेज तेज और उसके नाक से खून आने लगता है
और उतनी पूरी पावर लगा के क्लाउस को मारने की पूरी कोशिश करती है। क्लाउस बार बार उठने की कोशिश करता है, बट बानी ने इस बार ठान ली थी कि वो उसे मार कर रहेगी। वहीं पर हम देखते हैं कि ये पता करने के बाद कि बानी उसको मारने वाली है और खुद भी मर जाएगी, इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन से छोड़कर वहीं पर स्टेफन और अलीना उसको बचाने के लिए आते हैं, बट बानी वो गेट बंद कर देती है जिससे कि अलीना और स्टेफन कमरे के अंदर ना घुस सके। और बानी के नाक से बहुत ज्यादा खून आ रहा था और अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी, लाइट्स फूटने लग जाती हैं, पूरे तरफ स्पार्कल ही स्पार्कल थे। और उस मोमेंट पे वो अलारिक के ऊपर जो क्लाउस है उस पर अपना पूरा मैजिक कर देती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल वे में अलीना की तरफ देखती है कि ये शायद मेरे लास्ट मोमेंट है। अलीना को देखते हुए वो वहीं पर मर जाती है। हम देखते हैं कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अलीना वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि बानी बिल्कुल ही मर चुकी है। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस बच चुका है और वो अभी भी अलारिक की बॉडी में है और वहां से भाग जाता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना बहुत तेज से रोने लगती है और कहती है कि इसकी नस में कहीं भी पल्स दिखाई नहीं दे रही है और वो शायद मर चुकी है। प्लीज स्टेफन तुम इसे अपना ब्लड दो, इसे प्लीज सही कर दो। वहीं पर वो कहता है इट्स टू लेट अलीना, आई एम सॉरी। तभी वो कहती है नहीं स्टेफन, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसके लिए सब कुछ है, वो इस तरह से नहीं मर सकती है। वो उसको अपनी गोदी में रख लेती है और रोने लगती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन आ जाता है और कहता है कि अलीना को यहाँ से लेके जा स्टेफन, मैं इस बॉडी को अपने आप देख लूंगा। तभी अलीना बोलती है तुम इसे बॉडी कैसे कह रहे हो, ये मेरी दोस्त बानी है, तुम इसे आन से मत लेके जाओ। बट तभी डेमन जानता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल थी अलीना, तभी वो स्टेफन की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम इसको लेके जाओ। वहीं पर स्टेफन उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाता है और अलीना का रो रो के बुरा हाल था उस मोमेंट पे। तभी हम देखते हैं कि डेमन बानी को उठाकर अपनी कार की डिक्की में लेके जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी उससे पूछने के लिए आता है कि क्या हुआ, बानी कहाँ है। तभी वो बोलता है कि एक सैड न्यूज है, प्लीज तुम मेरे साथ कार में बैठो, मैं तुम्हें पूरा किस्सा समझाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी की भी अब हालत खराब हो चुकी थी और घर पर अलीना पहुंच चुकी थी सेल्वाटोर हाउस में और वो रो रही थी। और वहीं पर स्टेफन उसे कुछ कॉफी या फिर कुछ पीने के लिए देना चाहता है, बट अलीना कुछ पीने के मूड में नहीं थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, रोने लग रही थी क्योंकि उसकी जो बचपन की दोस्त थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी हम देखते हैं घर पर डेमन आ चुका था और शायद वो लाश को ठिकाने लगा के आ रहा था। ये सोचते ही अलीना घर में आने के बाद वो उससे बोलती है कि तुमने उसकी लाश का क्या किया, तुमने उसके साथ कोई हरासमेंट तो नहीं की, और वो मुझे बचाने के लिए मरी है और उसने अपनी पूरी पावर लगा दी जस्ट मुझे बचाने के लिए। तभी डेमन बोलता है कि तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो और खींच कर डेमन को एक तमाचा लगाती है अलीना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उदास थी। उस मोमेंट पे डेमन कोई भी एक्शन नहीं लेता और ऐसे रिएक्ट करता जैसे कुछ नहीं हुआ और बोलता तुम मेरी पहले पूरी बात तो सुनो अलीना। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बानी की लाश उसी पुरानी एशियन जली हुई बिल्डिंग के अंदर थी जहां पर सारी विचेस रहती हैं। उसकी लाश को लेके आया था जेरेमी और उसको जमीन पे लेटा देते हैं और चारों तरफ कैंडल जला देते हैं। और जेरेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल था कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि डेमन अलीना को समझा रहा था कि हमको ये सब करना पड़ा क्योंकि वरना क्लाउस को ये लगता कि वो रियल में मर चुकी है। और ये सुनने के बाद बोलते हैं अलीना कि वो रियल में नहीं मरी। और तभी हम देखते हैं बानी अपनी आंखें खोल लेती है और ये देखने के बाद जेरेमी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और देखता है कि तुम जिंदा बच गई। और फिर हमें पता चलता है भाई ये पूरा डेमन का प्लान था। डेमन और बानी ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया था छुपकर कि एक स्पेल की वजह से बानी अपनी जान को कहीं कुछ टाइम तक रोक लेगी और उसके बाद वो सही हो जाएगी। और ये सुनने के बाद अलीना एकदम खुश हो जाती है और वहीं डेमन बोलता है कि बानी इज ओके। ये सुनने के बाद अलीना खुश हो जाती है और उसके जो उदासी थी वो जा चुकी थी। तभी वहां पर हम देखते हैं कि बानी होश में आ चुकी है और वो जेरेमी के साथ है। और ये सीन होने के बाद हम देखते हैं कि डेमन अपने रूम में जाने लगता है और उसके पीछे स्टेफन आने लगता है और स्टेफन बोलता है उससे कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि अगर मुझे सब पता होता तो अलीना ऐसा ड्रामा करती नहीं। तभी डेमन बोलता है इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि तुम अपनी सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर कह देते हो, मुंह फटो, तुम एक सीक्रेट नहीं रख सकते। अगर हम बानी का डेथ पे हम अलीना को रियल रिएक्शन नहीं दिखाते क्लाउस को तो उसको पता चल जाता कि ये सब फेक है, तो ये सब उसको रियल दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि जेरेमी बानी के साथ था और वहां पर वो ऑनलाइन कॉलिंग करते हैं सीधा किसके लिए, अलीना से बात करने के लिए। तब हम देखते हैं अलीना और बानी एक फेस टू फेस कॉलिंग करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली टच थे बट दोनों अब बच चुके थे। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन अपने रूम में आ चुका था और वहां पर हम देखते हैं कि अलीना आई है उसको सॉरी बोलने के लिए उसके मिसबिहेव के लिए और थैंक यू बोलने के लिए कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड की जान बचाने में हेल्प की है। तभी वो बोलती है कि मुझे ये सब सिचुएशन पता नहीं थी और जस्ट मैं रिएक्ट कर गई। तभी वो बोलता है कि अब बानी
बिल्कुल ठीक है और हमने क्लाउस को एकदम बेवकूफ बना दिया है, अब कोई इशू नहीं है, तुम आराम से जाके रह सकती हो। उसी मोमेंट पे वो थैंक यू बोलती है और कहती है डेमन मेरी मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी, और ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। बट जाने से पहले कहती है कि मेरी वजह से कभी भी बानी नहीं मरेगी और वो ऐसा कभी नहीं होने देगी कि बानी की डेथ हो और उसका रीजन मैं खुद बनूं। तभी डेमन बोलता है कि क्लाउस जरूर आएगा वापस, अब तो पक्का आएगा, क्योंकि उसे लगता है कि बानी मर चुकी है और बानी के मरने के बाद उसका रास्ता पहले ही साफ हो चुका है और तुम्हें कुछ और ट्राई करना होगा, वरना बानी की डेथ तो शायद पक्का ही है। ये सोचने के बाद हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाती है और सीधा चली जाती है बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में जाने के बाद वो सीधा जाती है एलाइजा की डेड बॉडी के पास और डेड बॉडी के पास थोड़ी देर वेट करती है और सोचने के बाद वो उसके अंदर से वो डैगर निकाल लेती है। डैगर निकालते ही वहां पर वो डैगर लेके ही बैठ जाती है जमीन पे और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। मेरे 1000 सब्स हो चुके हैं गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अभी जस्ट मैंने देखा और वीडियो बनाना शुरू किया है। आई होप यू लाइक माई वीडियोस गाइस, और इसके बाद मैं और सारी सीरीज लाऊंगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब ज्यादा टेंशन होने वाली है। पहली टेंशन, अब एलाइजा वापस आ चुका है, वो डेमन से, स्टेफन से और अलीना से बदला लेगा। वहीं पर क्लाउस है, वो भी इन तीनों से बदला लेने के लिए रेडी है। उनको नहीं पता कि बानी अभी जिंदा है, बट बानी अब जिंदा होके भी क्या कर सकती है जब पता है कि अगर उसने कुछ किया तो मर जाएगी। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ऊपर से हम देखते हैं कि कैरोलाइन की जिंदगी में कितने कॉम्प्लिकेशन है। उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम को पता है कि वो वैम्पायर है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 19 में। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, और जल्दी मैं दिन में 2-3 वीडियो लाऊंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, घर पे रहो और मेरी वीडियो देखते रहो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। We'll be right back.